मेरे बेटे को बहुत दिनों से मेरे हाथों का समोसा खाने का मन था। उसने कहा मम्मी समोसा बनाओ ना। तो चलिए आज हम लोग समोसा बनाते हैं, वो भी बिहारी स्टाइल में। तो हम लोग सबसे पहले 2 कप मैदा लेंगे। मैदा आप अपने ज़रूरत के हिसाब से बढ़ा और घटा भी सकते हैं। तो मैंने अपने हिसाब से 2 कप मैदा लिया। मैदा समोसा के लिए बहुत सब ज़रूरी होता है। उसमें हम उसके बाद चुटकी भर अजवाइन क्रश करके उसमें डाल देंगे। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ आप वैसे ही कीजिएगा। उसके बाद 1 चम्मच नमक डालना होता है उसमें। आप अपने हिसाब से नमक डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें तेल डालते हैं मोयन के लिए। मैंने 5 बड़े चम्मच तेल डाले हैं। आप अपने मैदे के हिसाब से 1 चम्मच बढ़ा या फिर घटा सकते हैं, अपने हिसाब से डालें। उसके बाद हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए मैं कैसे मिक्स कर रही हूँ, आप वैसे वैसे ही मिक्स करते जाइएगा। जब तेल अच्छी तरह मैदे में मिक्स हो जाए तो आप एक बार मैदे को हाथों में लेके ऐसे मुट्ठी बांधिएगा। जब वो मुट्ठी बंध जाए तो समझ जाइएगा आपका मोयन हो चुका है। आप उसके बाद धीरे धीरे पानी डालिएगा। पानी एक ही बार मत डालिएगा क्योंकि समोसे का आटा कड़ा गूँथा जाता है। इसीलिए आप थोड़ा थोड़ा ही पानी डालकर मैदे को गूँथिएगा। अच्छे देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, आप भी ठीक वैसे ही मैदे को गूँथिएगा जैसे जैसे मैं गूँथ रही हूँ। उसके बाद आप देखिए कैसे मेरे आटा का डो तैयार हुआ है। ठीक वैसे ही आप भी तैयार कीजिएगा। और अब इसको अच्छी तरह से फिर हम लोग मिक्स करके और आधे घंटे के लिए ढक के इसको रेस्ट पे छोड़ देंगे। अब हम लोग चलते हैं स्टफिंग बनाने के लिए। तो चलिए अब हम लोग एक कढ़ाई रखेंगे, उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। उसके बाद जब तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए तब हम उसमें 1 चम्मच जीरा ऐड कर देंगे। जीरा ऐड करने के बाद उसमें हम लोग कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। उसके बाद मूंगफली डालेंगे और अच्छे से इसे कलर चेंज होने तक भूनेंगे। देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, वैसे ही आप लोग भी करिएगा। जब कलर चेंज हो जाए तब हम लोग इसमें अब मसाले डालेंगे। तो देखिए मैंने क्या क्या मसाला डाला है। सबसे पहले मैंने इसमें 1.5 चम्मच के हिसाब से जीरा पाउडर डाला है। उसके बाद धनिया पाउडर 1.5 चम्मच है। जितना हम लोग जीरा लिए हैं पाउडर लिए थे उतना ही हम लोग धनिया पाउडर भी लेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम लोग थोड़ा सा हल्दी डालेंगे। आप अपने कलर के हिसाब से हल्दी डाल सकते हैं और फिर इसको हम लोग मिक्स करेंगे। देखिए मैं कैसे मिक्स कर रही हूँ। अब हम इसमें दो चम्मच के हिसाब से जिंजर और गार्लिक का पेस्ट डालेंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
थोड़ी देर मिक्स करने के बाद अब हम लोग उसमें मैश किया हुआ आलू डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे 4 बड़े बड़े आलू लिए थे। आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से घटा और बढ़ा भी सकते हैं। अब हम लोग आलू को अच्छे से सारे मसालों में मिक्स कर देंगे। जब तक आलू मिक्स ना हो तब तक हम लोग उसको मिक्स कर लेंगे। देखिए मेरा आलू पूरा मिक्स हो चुका है। अब मैं उसमें 1.5 चम्मच के हिसाब से नमक डाली हूँ, क्योंकि हम लोगों ने मैदे में भी नमक डाला है, इसीलिए मैं नमक उस हिसाब से डालूँगी। उसके बाद छोटी चम्मच मैंने काला नमक भी डाला, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और फिर हम लोग सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। देखिए मैं कैसे मिक्स कर रही हूँ, वैसे ही आप लोग भी मिक्स कर लीजिएगा। अब हमारा स्टफिंग अच्छे से तैयार हो चुका है। देखिए कितना सुंदर कलर आया है इसमें, आप देख सकते हैं। अब हम लोग गैस को ऑफ करेंगे। ऑफ करने के बाद हम इसमें 2 चम्मच आमचूर पाउडर या फिर चाट मसाला डाल सकते हैं। मैंने चाट मसाले का यूज किया है और सब फिर इसमें मिक्स कर दें। मैंने धनिया का यूज़ नहीं किया था, क्योंकि मेरा बेटा धनिया नहीं खाता है, इसीलिए आप उस अपने हिसाब से धनिया डाल सकते। अब देखिए मैंने आटे को यहाँ पे कैसे लिया हुआ है और मैं कैसे कर रही हूँ, आप भी वैसे ही कीजिएगा। उसके बाद मैंने इसको पीसेस में कट कर लिया है। इससे क्या होता है कि आपको बेलने में आसानी होगी, क्योंकि समोसे का आटा बहुत कड़ा होता है, इसीलिए इसकी लोई अच्छी तरीके से नहीं बन पाती। अब जो आपने पीस को काटा है उसको आप ऐसे ही रखिएगा और अपने हाथों से ज़ोर से दबा के उससे चपटा कर दीजिएगा। अब हम उसे बेलेंगे। कभी भी समोसे का आटा गोल नहीं होता है, इसीलिए हम इसे लंबा ही बेलेंगे। देखिए मैं कैसे बेल रही हूँ, आप भी वैसे ही बेलिएगा। देखिए कितना अच्छा ये लंबे तरीके से हो रहा है। अब आप इसको चाकू के सहायता से 2 पीस में कट कर लीजिएगा। ये इसका लेयर मोटा ही रहना चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम लोग थोड़ा पानी इसमें लगा के इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब हम इसमें स्टफिंग भरेंगे जो हमने बनाया है। इसमें आप ज़्यादा स्टफिंग मत भरिएगा, क्योंकि ज़्यादा स्टफिंग के चलते ये तेल में जाने के बाद फट सकता है, इसीलिए आप 1 ही चम्मच स्टफिंग डालिएगा। उसके बाद फिर हम लोग इसके लेयर पे पानी लगाएंगे और इसे फिर फोल्ड करेंगे। देखिए मैं कैसे फोल्ड कर रही हूँ, आप भी वैसे ही फोल्ड कीजिएगा। धीरे धीरे अपना फोल्ड करते जाइएगा और फोल्ड करके इसको अच्छे से लॉक कर दीजिएगा, क्योंकि इसे आप टाइटली अगर लॉक नहीं करेंगे तो ये तेल में जाने के बाद फट जाएगा और आपका सारा तेल स्टफिंग में चला जाएगा। देखिए कितना अच्छा बनके तैयार हुआ है। मैंने ऐसे करके सारे अपने समोसे तैयार कर लिए हैं। अब चलिए इसे अब छानने की बारी है। तो फिर हम लोग एक कढ़ाई रखेंगे और गैस को ऑन कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद हम लोग गैस के फ्लेम को लो ही रखेंगे। जब तेल हल्का सा गर्म हो जाए, ज़्यादा तेल को गर्म नहीं करना है, क्योंकि तेल गर्म होने से समोसे जल जाएंगे। इसलिए गुलगुले ही तेल में हम लोग सारे समोसे को डालेंगे और उसे तलेंगे। अब देखिए सारे समोसे मैंने डाल दिए इसमें और उसको
तलना स्टार्ट कर दिया है मैंने। इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, उसके बाद उसे पलटते जाएंगे। फ्लेम को हमेशा आप लो ही रखिएगा जब तक उसमें कलर ना आ जाए। देखिए मेरे समोसे में कलर आ गया है, कितना सुंदर कलर आया है इसमें। अब थोड़े से फ्लेम को, गैस के फ्लेम को मीडियम में रखिएगा, उसके बाद समोसे को पकने दीजिएगा। देखिए मेरे समोसे में बहुत अच्छा कलर आ चुका है। अब हम इसे पलट के पकाएंगे। अब मैं इसे तेल से निकाल दूंगी। देखिए कितना अच्छा समोसा बनके तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। ऐसे ही करके मैं अपने सारे समोसे तेल में छान लूँगी एक एक करके। याद रखिएगा दूसरी बार समोसा डालने के बाद आप फ्लेम को फिर लो कर दीजिएगा और तभी समोसा डालिएगा, और वैसे ही तलिएगा जैसे हम लोगों ने पहली बार समोसा तला था। देखिए हमारा समोसा बनके तैयार हो गया है और कितना क्रिस्पी बना है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।